हमारे साथ जल संसाधन मंत्री जनसंपर्क मंत्री संजय झा जी हैं। हम सीधे इनसे भी बात करें। ये जो मनिया गांव था, कभी लोग इसके बारे में जानते नहीं थे कि चांदी के मछली का इतना बिल्कुल आप सही, वो हम लोग को भी आइडिया नहीं था। और बिहार में अकेला ये गांव है जो बता रहे थे लोग, जहां चांदी का मछली बनता है और डिफरेंट साइज में बनता है। और आपको पता है कि बहुत सारे सगुन में उसका डिमांड रहता है या कोई गिफ्ट देते हैं। और वो मछली का मैं देखा प्रोसेस, हम लोग तो मिथिला एरिया से आते हैं, तो वो बिल्कुल जब आप पकड़ते हैं तो स्लिप करता है, वो मूव करता है, इस तरह फिक्स करके वो चांदी का मछली है। और इतने बड़े स्केल पे यहाँ पर आपको ये काम होता है। और जो मैं पूछा भी कि इसका मार्केट क्या है, तो पूरे देश में इसका सप्लाई है। लोग कहते हैं कि हमको मनिया वाला मछली चाहिए सगुन के लिए। हाँ, सगुन के लिए मनिया वाला मछली चाहिए। और बिल्कुल अलग अलग साइज में मैं देखा कि ये लोग बना रहे हैं। और अब तो उसका मशीनरी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है। मेरे ख्याल से बिहार में ह्यूज पोटेंशियल है। जब आप इंडस्ट्री के साइड में जाएंगे, एक बड़ा बेस एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बिजली सब में कर दिया है। और इस यात्रा से बहुत सारे चीज़ जो अलग अलग जगह बनते हैं वो भी रडार और फोकस में आया है। आपको लगता है कि कभी जो ये नक्सली का इलाका था, लोग दिन में भी आने में डरते थे, अब यहाँ पे छोटे छोटे रोजगार के अवसर पैदा बिल्कुल, आपको याद होगा इस तरह हम लोग गया में गए थे, जहाँ लेमन ग्रास का कितना बड़ा काम था। वो एरिया भी पूरा का पूरा नक्सल इन्फेस्टेड एरिया था। और ये एरिया भी बड़े स्केल पर नक्सल इन्फेस्टेड एरिया रहा है। और जिस हिसाब से लोगों का एक्सपोजर, काम में रुझान बढ़ा है और आमदनी बढ़ी है, तो ये सब चीज़ काफ़ी मिनिमाइज हुआ है जो नक्सल अफेक्टेड एरिया। आज आपने अपने विभाग का भी कुछ निरीक्षण किया? हाँ, मैं कल रात में भागलपुर में भी किया और आकर के बांका में यहाँ सिंचाई का बहुत सारा काम जल संसाधन का है। और उसमें कुछ कुछ इशूज़ था, उसको हम लोगों ने रिजॉल्व किया। इस साल भी हम लोग जब खेती के समय बड़े स्केल पर सिंचाई का काम यहाँ पर हम लोगों ने किया। तो समाधान यात्रा के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी भी आई, लगता है कि उसको अब राज्य सरकार पूरी तरह से देखेगी और उसको बिल्कुल पर्पस यही था ना, ये मुख्यमंत्री जी का यही था कि एक बार जब घूम लेंगे पूरा, तो बहुत सारी बात जो आई है इसमें, तो उससे आगे योजना बनाने में भी सुविधा मिलती है, या सरकार को और क्या काम करना चाहिए उससे भी एक फीडबैक मिलता है। और जो मुझे लगता है कि जो सरकार का 7 योजना में काम चल रहा है ज़मीन पर, वो भी काफ़ी स्पीडअप हो जाता है, उसकी गति काफ़ी तेज हो जाती है, तो उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। तो संजय झा जी थे, जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री, और ये मानते हैं कि समाधान यात्रा के तहत मुख्यमंत्री ने जो कुछ भी देखा है उसके तहत ये कह सकते हैं कि उसका लाभ मिलेगा। और समाधान यात्रा का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य अब पूरी तरह से कामयाब होता दिख रहा है। तो